अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। तो अभी शाम का टाइम था और देखिए बारिश हो रही है। तो अभी 2-4 दिन से हम मतलब यूट्यूब पर देख रहे थे व्लॉग में कि बस मतलब हर कोई यही शेयर कर रहा था कि हमारी ईद की शॉपिंग हो गई है और हमारी ईद की तैयारियां शुरू हो गई है, कपड़े वगैरह आ गए हैं। तो बस यही कुछ चल रहा था, तो हमने सोचा कि चले हम भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो हमारी ईद की शॉपिंग का तो ऐसा हाल है कि ईद के टाइम मतलब हमने दो ड्रेस लिया था। एक जो है तो आपके भाईजान ने बनाया था और एक ईद के रमज़ान के टाइम आप लोग जानते हैं कि मैं मम्मी के इधर थी, तो एक एक मम्मी ने बनाया था और नाजुरा का भी एक एक आपके भाईजान ने और एक एक मम्मी ने बनाया था। तो वो वाले ड्रेस जो है हमारे ना तो बस एक एक ही हम पहन पाए थे और एक एक जो है तो हमने रख दिया था। और बाबू का भी ऐसा ही था, बाबू का तो 3 हो गया था, मतलब जो बड़े वाले बाजी है उन्होंने भी लाया था एक, और भाई ने, और फिर एक जो है तो आपके भाईजान ने। तो ईद के दिन ना मतलब ईद के दिन ही हमारी तबीयत ठीक थी और दोपहर बाद से फिर हमारी जो है तो तबीयत ख़राब हो गई थी, हमें हो गया था टाइफाइड। तो इस वजह से फिर हमारा जो एक एक ड्रेस था तो वो नया ही रखा हुआ था और वो हमने जो है तो मम्मी के इधर ही छोड़ के आया था कि हम मतलब बकरीद के टाइम आएंगे तो फिर जब निकाल लेंगे जब काम में आ जाएगा। तो ऐसा है। और फिर होता ये है ना कि अगर वो बोलते हैं ना कि दिखता है तो सूझता है, तो कुछ ऐसी बात है कि मतलब आपके भाईजान का तो ये देखिए, ये है हमारी जूती जो हमने ईद के टाइम लिया था। और ये जूती हमने 180 या 200 ऐसी कुछ लिया था, मतलब इतने में ही ली थी हमने, और ये मम्मी के उधर से ही लिया था हमने। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई थी, तो फिर कोई भी चीज़ ऐसा मतलब यूज़ में नहीं आई थी। तो अभी हमने ये निकाला है कि जाना है, तो हम सोच रहे थे हम कि जो हमारी वापरने वाली चप्पल है तो वही पहन के जाना, मतलब कि फिर ये तो हम जो भी पहनेंगे तो आपके साथ तो ज़रूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और देखें ना आप लोग ने, बीच में बाबू की मस्ती शुरू हो गई थी। तो आसान नहीं होता है वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, लेकिन बस बोलते हैं कुछ पाने की चाह हो तो, और मेहनत करने से सब कुछ मिलता है। तो ऐसा है। और आज ना हमें जाना था बाज़ार बाबू के लिए जो लाने थे टी शर्ट, जो मतलब महंगे वाले नहीं लाने थे, जो 100 के 4 मिलते हैं हमारे इधर ठेले पे, तो बस वही लाने थे। क्योंकि बाबू के रमज़ान के टाइम मम्मी ने जो टी शर्ट दिलाए थे तो वो बहुत ज़्यादा मतलब वही पहन के बहुत ज़्यादा धुलकर ख़राब हो गए थे, और अभी मतलब हम जाएंगे तो पहनाने के लायक भी नहीं है कोई भी उसमें से। तो हम सोच रहे थे कि मतलब 3-4 टी शर्ट और पैजामे इसके ले लेते हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट भी हो जाएगा, और गर्मी है तो गर्मी का बहाना भी हो जाएगा। वैसे भी बच्चे हैवी कपड़े नहीं पहनते हैं गर्मी में, तो कुछ ऐसा। लेकिन नहीं जा सकते क्योंकि आपके भाईजान की बाइक है तो वो हद से ज़्यादा ख़राब हो गई है। और इससे पहले भी हम पर बहुत बार मतलब 2-3 बार बीत गया है कि हम गए और बाइक ने रास्ते में धोखा दे दिया, बंद हो गई, और हमें इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हुई, मतलब कि बस बच्चे को लेकर हम भी इस रास्ते पर ऐसे खड़े, और वैसे तो कोई भी नहीं देख रहा था, लेकिन बस हुआ यूँ कि हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे सब लोग बस हमें ही घूरे जा रहे हैं। तो उस दिन हमने आपके भाईजान से ना बोल दिया था कि हम तो नहीं जाने वाले हैं बाइक पे, और अगर कोई अर्जेंट सा काम आ भी गया ना तो हम रिक्शे से चले जाएंगे। तो ऐसा, और बाइक से तो हम नहीं जाएंगे। और आपके भाईजान का क्या है, उनका मजबूरी है तो उन्हें तो अभी चलाना ही है, क्योंकि अभी हम, आप लोग ये सोचिए कि अभी हम बच्चों के नए कपड़े नहीं अफोर्ड कर सकते तो बाइक वगैरह का ख़र्चा कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे। तो
तो बस और हम आपसे बोल रहे थे कि दिखता है तो सोचता है। आप लोग ये सोचिए कि शॉपिंग करना किसे नहीं पसंद है, और शॉपिंग तो हम लेडीज़ की जान होती है। मतलब बस हमें तो बहाना चाहिए होता है शॉपिंग का, लेकिन क्या करें, अगर हमारे मतलब हालात बेहतर है, हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम बिंदास ले लेते हैं कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे। लेकिन हमें तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेना पड़ती है। वैसे हमारा मायका माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, लेकिन शादी बाद जो हमारा बोलते हैं ना कि असल घर यही है, और हर चीज़ के लिए तो हम मायके में मतलब फ़रियाद नहीं कर सकते ना। तो बस चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी हमारा मेहनत का फल दे, और हम भी हमारे बच्चों की जो छोटी छोटी सी ख्वाहिशें हैं तो वो पूरी कर पाए। और पता नहीं, ना जाने हमने आपसे आज क्या क्या बातें कर ली। तो अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो ऐसा है। और आज के लिए तो मतलब हमने बस यही कुछ आपके साथ शेयर किया है। शॉपिंग के वजह से जो है तो बात निकली थी, तो हमने सोचा कि आपको बता देते हैं हमारी शॉपिंग का क्या हाल है। और एक बात तो ये कि हमारे भी तो चले मतलब इधर से एक ड्रेस और मम्मी के इधर से एक ड्रेस, ऐसे 2 ड्रेस हो गए थे। आपके भाईजान ने तो ईद के टाइम भी नहीं लिया था। मतलब उनके जो सेट है तो उन्होंने बनाया था, उन्हें सिला हुआ ड्रेस तो वही पहन लिया था। और बाहर वाले बनाते हैं तो थोड़ी ना इतना अच्छा बनाते हैं, लेकिन हम भी यहाँ पर नहीं थे तो आपके भाईजान ने बोला कि ठीक है, ईद की नमाज़ के लिए हमें नया ड्रेस चाहिए था, तो बस हो गया है। और अगर आप जानना चाहते हैं आपके भाईजान की मतलब इनकम के बारे में या वो क्या काम करते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। और आप लोग दुआ करिए हमारे लिए कि अल्लाह ताला हमारे हालात भी जल्द से जल्द बेहतर कर दे। अब हर बात तो नहीं बताई जा सकती, मतलब फिर भी हमसे जितना हो सका हमने आपको बता दिया है। और कल कल जाने वाले हैं हम अपनी मम्मी के इधर, तो इससे पहले तो बड़ी मुश्किल से गए थे हम। वाला वीडियो आपने नहीं देखा ना तो देख लीजिएगा, वो बड़ी सी ट्रक में जाना पड़ा था हमें। हालांकि जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो हमारे भी बहुत ज़्यादा नखरे हुआ करते थे, लेकिन बस मतलब ज़िम्मेदारी आती है, और हमारे बड़ों ने बहुत जल्दी हमारी मतलब हम पे से हाथ हटा लिया है। मतलब बड़ों का अगर सर पे हाथ हो ना तो फिर इतना टेंशन नहीं होता, लेकिन हमारी शादी के बस 1 साल बाद ही हमने जो है तो मुश्किलें आना शुरू हो गई थी, और हमने एडजस्ट करना सीख लिया है। और कुछ ना कुछ फ़र्क तो आ ही जाता है, और अल्लाह ताला हमें मतलब हिम्मत भी दे देते हैं, तो ऐसा है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और आपने अगर हमारा वाला वीडियो नहीं देखा कि हम इससे पहला रमज़ान में मायके गए थे तो कितनी मुसीबत हुई थी, तो आप वो भी देख लीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए फिर खुदा हाफिज़, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा।